कोई बच्चा है, मैं आपको अपना बता दूं, मेरा होम टाउन है अलीगढ़, और मैं मेरे से कोई बोलेगा सर ये बताओ आपके गांव में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा भाई सब बहुत सारे लोग सिलेक्ट हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई करके विदेश भी सेट हैं, मैं ऐसे गांव से हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे इनके बारे में पता चला मैं दंग रहा, मैंने क्या सच बात है क्या? फिर मैंने पूछिएगा बच्चा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार गांव में इनके पापा की पीढ़ी में कोई नहीं, कोई इनके बाबा की पीढ़ी में कोई नहीं, तो यार ये अपने में बहुत बड़ी बात है। बोलो हाँ या ना? और इसके बाद एक और त्याग सुन लो, त्याग सुनेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। ये घर नहीं जाते थे, पता जरा इन्होंने घर छोड़ दिया था, और यहाँ तक कि और मैं कुछ और बातें नहीं बता पाऊंगा, इनका त्याग बहुत ज्यादा है, जो त्याग मैं यहाँ सबके सामने बता सकता हूँ। कोई पर्सनली आएगा तो मैं बता दूंगा इनका त्याग बहुत रहा है। इन्होंने घर वगैरह सब त्याग दिया, इन्होंने घर वगैरह सब त्यागा है। लाओ मैं बता ही देता हूँ तो चलो भैया, मुकेश की शादी हो चुकी है 5 साल पहले, ये जो है ना ये घर तक नहीं जाते थे, समझना जरा। यानी कि सबसे बड़ी बात आप देख लें, शादी के बाद में भैया ध्यान रखना जरा, बहू को भैया ससुराल ले जाना पड़ता है, कई सारे काम है ऐसे, ये बहुत बड़ा त्याग है। मैं सुन के दंग रह गया, इनमें सोचिए ये यहीं पड़े रहे, घर वालों से बोल दी सुनो सिलेक्शन लेके आऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बस नहीं हंसते हैं ये ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम भी जिंदगी में त्याग करो तब जाके होगा। तो देखिए कितना, आप बताइए त्याग बड़ा नहीं है क्या? बताइए, घर वाले बोले बेटा आप तो जा तू, लेकिन भैया इन्होंने हार नहीं मानी। और एक बात और बता दूं, क्यों स्टार्टिंग में आपका लेवल कैसा रहा है सब बता दो भैया, एक बार बताएं जरा, क्योंकि सब बच्चे जरूरी है मोटिवेट होना। आप बताओ लेवल कैसा था, बाद में कैसे पढ़ाई करते? बहुत कमजोर थे शुरुआत में, तो सर इंटर में हमारी तो 55% है, इंटर में 55%, समझ रहे हो? अब आप एक बार भाई मैथ में तो 33 नंबर है, और उसके बाद भी भाई आप ये बताएं कि नंबर क्या है, लेकिन नंबर भी काफी अच्छे रहे ना। भोपाल जिला मिला, कौन सा? कम नंबर होते पहले कुछ और मिल जाता, इनको जो है भोपाल मिला है, कितनी अच्छी बात है। लोगों मिलता नहीं है, भोपाल नहीं मिलेगा, इधर उधर डाल देंगे बेकार, कहीं कहीं पड़ जाएगा। जैसे एक बच्चा है रामू गुर्जर, रामू गुर्जर एक बच्चा है, जानते हो रामू? हमारी बेस से था। हाँ भैया रामू गुर्जर, अब उससे क्या हुआ मालूम है? उसे ऐसा जिला दे दिया है जो थोड़ा सा क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। थोड़ा सा क्या है, सेंसिटिव एरिया होते हैं, बोलो हाँ। जैसे अपन क्या बोलते हैं सेंसिटिव एरिया को, बोलो जल्दी से। अर्जुन गुर्जर उसे तो बालाघाट में था, बालाघाट अर्जुन को, हाँ भैया अर्जुन गुर्जर था एक और उसी बैच में, वो बालाघाट में लगा है ना। तो भैया सबसे बड़ी मुझे पता खुशी इस बात की हुई कि ये जो है ना, देखिए क्या होता है, देखो मैंने बहुत सारे बच्चों के, आपको जैसे मैंने बताया त्रिपाठी, उसके आए थे शायद 92-93 नंबर, और जो दूसरा एक लड़का उसके 91 नंबर है, जो पाल है, एक नाम में से किसी का भैया था, इसमें नहीं दूसरे बैच में। तो भैया अब सुनिए जरा, लेकिन इनका त्याग पता है क्यों है, मैं आपको बता दूं। अर्जुन गुर्जर पहले से ही स्मार्ट था, पहले से ही पढ़ने में अच्छा था, लेकिन बात आ रही है इनसे आप बहुत कुछ सीखें, क्योंकि यार ये जो है ना आप जैसे ही बिल्कुल, इन्हें कैलकुलेशन ढंग से नहीं आती थी, जब आए थे इनकी स्थिति इतनी खराब थी, और आज सिलेक्ट हो गए। तुम ये बोल रहे सर तो बहुत बड़ी बात है, सर कट ऑफ पड़ गया, तो ये बच्चा भी तो ऐसी जगह से आया है कि यहाँ पे इसको ढंग से मैथ नहीं आता था। आज एक बात सुनिए जरा, कुछ भी सही हो, इस बच्चे की लाइफ सेट है, यस और नो? इसको टेंशन नहीं है। अब आप इसकी देखिए, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ इस बच्चे के बारे में, अब इसका मन है, इसका मन होता है कि भाई मैं एसआई वगैरह बनूं, तो ये बनेंगे। बताऊं क्यों? एक बार जब लोग सफल हो जाए, कोई व्यक्ति अगर एक बार सफल हो जाता है ना, तो फिर भैया अगली बार है ना उसमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा आई होता है, तो वो बच्चा रोक नहीं पाएगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ जरा मुकेश, अगर आप जो चाहेगा, जो एग्जाम चाहेगा वो निकालेगा। एक बार बस सिलेक्शन होता है ना, सबसे ज्यादा टाइम लगता है केवल एक सिलेक्शन तक। यकीन मानना जरा, जब एक सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद भैया फिर ढेरों सिलेक्शन आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और भैया इनको कुछ बच्चे गांव से ही हैं, कुछ अपने आप बताओ जरा, कोई ऐसी बात बताओ जिससे ये समझे जरा, मोटिवेट हो। मोटिवेट का सबसे बड़ा मोटिवेट ये होता है, माता पिता की स्थिति देखो, कुछ मोटिवेट ही जल्दी नहीं। सबसे बढ़िया क्या बात है भाई, तो कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन खेत में लगे रहते हैं। सही बात है, ऐसा मजाते हैं, यही चीजें पता है जरा। एक और बात आप सुने, मैंने देखा है कोई बच्चे हैं ना जो कमजोर है, और वो ये मान के पढ़ाई करते हैं हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम कमजोर हैं या होशियार हैं। तो भैया एक बात है ना, ये बच्चा भी यूं ही सोच लेता, इससे तो बहुत अच्छे बच्चे थे क्लास में, कुछ नहीं आता था, समझ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मतलब कहानी यही गई है भैया। लेकिन एक बात मैं ये और हमारे बारे में मुझे मालूम है, बोल पाते
एंड में आया। ये पढ़ते तो रहे लेकिन इनके बारे में मुझे लगता नहीं भाई हो पाएंगे स्टार्टिंग की अगर मैं बताऊं। लेकिन क्या हुआ इन्होंने पढ़ाई है ना बराबर, पहली बात तो ये बताओ पढ़ाई छोड़ी थी कहीं बीच कंटिन्यूअस रही है। तुम लोग है ना हम एक बार फेल हो गए ना बंद कर दें बस भैया इनमें अच्छाई ये रही है ये मोटिवेट रहे। दूसरी बात आप में से जैसे देखिए एक बात मैं बार-बार एक बार तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा मैं बोल रहा हूं एक बार सुनिएगा। बुला ले ना जैसे आशीष है बोलो क्या है आशीष बोल का आया हां भैया क्यों भैया ये भैया दिल्ली पुलिस में ऐसा नेचर रखना चाहिए आप लोगों को कैसा कि ये बच्चा सिलेक्ट हो गया बेचा पता ही नहीं चल रहा ये सिलेक्ट है ना ये और आगे ये तो 2 स्टार चाह रहा है ये भी सिलेक्ट है ना दिल्ली पुलिस में। तो आप ये बताना ये बच्चा पता ही नहीं चलता क्लास में पढ़ रहा है। फिर अगर हमारा नेचर अगर हम डूब के पढ़ाई करते हैं तो हम पता नहीं होना चाहिए कि कहां पढ़ना है कहां बैठे। अर्जुन गुर्जर है ना अच्छा ही सुनोगे तो अर्जुन जहां बैठता था डूब के पढ़ाई कर रहा है उसे नहीं मालूम मैं बातें करता था वो। फिर ये बच्चे चमके हैं कि नहीं आप में से ही बता रहा ध्यान से सुनिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यकीन मानना जो कमजोर हैं लेकिन लड़ते जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं उनके खाते में सिलेक्शन आ भी रहेगा। तुम यकीन मानना जरा जो लड़ रहे हैं जो कह सोचते होंगे सब मैं तो कमजोर हूं मन में आता ही इनके भी आया होगा है ना। अब आशीष के साथ इतना हुआ है स्कूलिंग अच्छी रही है बस आशीष की स्कूलिंग। हाँ आशीष ने क्या किया है आशीष की स्कूलिंग बढ़िया इसको एक बार में आ जाता था। जैसे मान लो कुछ पढ़ाया मैंने और मैंने जब इससे पूछा था आ गया बोले सर 100% पूरा चल रहा है आप पढ़ा रहे मुझे आ गया है ना। इसी वजह से दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गया। कोचिंग दिल्ली में बहुत सारी है यहाँ क्यों आया कुछ वजह रही होगी क्योंकि यहाँ मेरा पढ़ाया हुआ इसको 100% आ जाता है। तो भैया ध्यान रखना कुछ बच्चे ऐसे होंगे या बुढ़िया हो जो सोचती हो यार मेरा लेवल तो बहुत कमजोर है यहाँ तो कितने अच्छे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लास में अच्छा आंसर निकलना अच्छे से आंसर देने का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो पेपर में अच्छा कर पाएगा। आप एक बार ध्यान रखना होपलेस होना। अभी आप देखिए जैसे आशीष यहाँ आया ऐसी नर्वसनेस अगर पेपर में भी रह गई तो बताओ क्या होगा। तो फर्क ये नहीं पड़ता कि आप यहाँ क्लास में आंसर दे रहे हैं फर्क ये पड़ता है कि उस समय जो पेपर में हम कितना करके आए। यस और नो एक बार इन दोनों में ताली बजाते हैं और लड़ाई पढ़ाई करो। और मैं तो ये चाह रहा हूँ 2 स्टार लगे ना वहां लड़कर पढ़ाई बंद करना है ना कोई कहीं दिक्कत नहीं है। और अभी ये इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम आगे ना बढ़ो। ठीक है भैया बेस्ट ऑफ लक।